सितंबर को ये केस सामने आया, जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था, जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर। और जो लोग ड्रग्स की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, उनको रामबन में पकड़ा गया। वहां पर पुलिस की अलग अलग टीम्स, जिला पुलिस की क़यादत में, जिला एसपी की देखरेख में वहां पर बनी, और डीआईजी साहब जो जहां पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी देखरेख में जो वहां पर काम हुआ, तो हम इस केस की इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहती है। 30 किलो के करीब ड्रग्स, जो कोकेन जैसा सब्सटेंस है, क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है, मगर जो गिरोह है जो इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है, इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम किया गया, दिन रात काम हुआ, और इसके सुराग पीछे कुपवाड़ा जिले में श्रीनगर से होते हुए पहुंचे, जहां पर जो ड्रग्स की कंसाइनमेंट हैंडओवर हुई उस जगह पर पहुंचा गया। जिस तरीके से हैंडओवर हुई उस सब तरह की कार्रवाई को रिकॉर्ड पे लाया गया, और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहां से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी, तो कुपवाड़ा तक इसके सुराग गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक गिरोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है, उसमें 4 लोग वहां के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंकेज जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई, और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ एस्टैब्लिश किए गए, और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुंचे, जहां की पुलिस की टीम वहां पहुंची, और वहां पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहां पर ड्रग्स की पकड़ी गई, और जिसके साथ जो मेन सरगना वहां का मंजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट्स लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जत्थेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहां पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीजें भी वहां पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है, बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खासतौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है। मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि ये केस जो अभी जिस हद तक पहुंचा है इसके आगे और पीछे और चलने की गुंजाइश है, और हम लोग अभी इस तफ्तीश को और आगे रवा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब का मेन सरगना जो उसमें पकड़ा है, लंबे अरसे से जाना माना वहां का स्मगलर है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि उनका बाप भी इसी काम में मुलव्वस रहा और बड़ा लंबा अरसा ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा रहा। मुझे लगता है कि ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसमें बहुत बड़ा गिरोह अभी पंजाब की तरफ से और जो इसमें शामिल है उसको बेनकाब करना बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस इसको जरूर बेनकाब कर पाएगी। हो सकता है कि इसके साथ जुड़े हुए सुराख जो कश्मीर की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि ये करना में अमरोही का बॉर्डर है, कुपवाड़ा जिले में बेहद बदनाम हो चुका है इस वक्त ये एरिया। सबसे ज्यादा तस्करी इस वक्त कुपवाड़ा के अमरोही के रूट से ही होती है। हमारे पहला केस नहीं है जो अमरोही के रूट से तस्करी होकर आई हो। लगभग 1 दर्जन केसेस पहले हम उस एरिया की तस्करी को लेकर के रजिस्टर कर चुके हैं, जिसकी तफ्तीश में अलग अलग लोग जो मुलव्वस थे, अलग अलग मॉड्यूल जो मुलव्वस थे, उनको बस्ट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको भी
हम लोग निकाल पाएंगे और इसमें जिन एजेंसीज में हमारा साथ दिया है उनको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये केस की जितनी बड़ी मुझे लगता है कि क्वांटिटी इसमें पकड़ी है और बाकी चीजें, इसको लेकर के हम जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज काम करती हैं उनको भी इसकी तफ्तीश में साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इसके लिंकेजेस निकल के आते हैं या इसके अलावा और कोई लिंकेजेस अगर वो स्टैब्लिश होते हैं तो ये लोग जो नेशनल लेवल पे और बाकी सतह पे काम करते हैं वो इस केस के बाकी सुराखों के ऊपर काम कर सकें। पाकिस्तान का हाथ 100% इसमें नजर आता है। जैसे मैंने कहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा केस अमरोही के रूट से अभी तक आने वाली तस्करी को लेकर के रजिस्टर हो चुके हैं। अमरोही के बॉर्डर के आगे पाकिस्तानी पड़ता है, इसका सोर्स पाकिस्तान है, ये सारी की सारी सप्लाई पाकिस्तान से आई है। अब जब इनको पूछताछ अमरोही वाली टीम को, कुपवाड़ा वाली टीम को और होगी, उनको कंसाइनमेंट पाकिस्तान से किस तरह से और कहां से आई है, मुमकिन है कि उस तरह के सुराख अभी और निकलेंगे। मैंने कहा कि केस की तफ्तीश अभी आगे चल रही है। 8 गिरफ्तारियां अभी तक टोटल हुई हैं। 4 गिरफ्तारियां कश्मीर से हैं, कुपवाड़ा से, और 4 गिरफ्तारियां पंजाब से। देखिए, अभी तक के टेरर लिंक जो 39 नार्को टेरर केसेस का जिनका मैंने जिक्र किया है, कोई भी टेररिस्ट आउटफिट बचा नहीं है। लगभग सबकी वाबस्तगी जो है वो नार्को टेरर के साथ मिली है। अब मैं नाम लूंगा तो आप लश्कर कहें, जैश मोहम्मद कहें, अल बदर कहें, हिजबुल मुजाहिदीन कहें, सबके नाम इसके साथ जुड़ते हैं। डीजी साहब, एक